नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन गोमसी जीआईसी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इस चैनल में हम अलग अलग मुद्दों को लाएंगे और अलग अलग क्वेश्चंस को लाएंगे जो सबके मन में आते हैं और उन पर बात करेंगे। तो आज हमने जो चुना है उसका नाम है धर्म व संस्कृति। जी, उसके अंदर हम अलग अलग धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो सबके मन में आ जाते हैं उनको लाएंगे, उस पर रिसर्च करेंगे और कुछ सॉल्यूशंस, कुछ बातें हम बताएंगे विद एग्जांपल्स। आज सबसे पहली जरूरत जो बन गई है कि आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं सभी धर्म एक साथ। आप सीरियसली बिलीव कीजिए, हर धर्म के कुछ रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जो भी धर्म है इस दुनिया में, वो सब आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छाई की ओर ले जाते हैं। आप बिलीव कीजिए कि आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब, जो भी धर्म की बात करते हैं, जो भी चीजें हैं धार्मिक, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देती हैं, वो है शांति। आज एक बड़ा सा प्रश्न मेरे सामने आया जिसके बारे में बहुत ज्यादा उत्तेजित होंगे आपकी, कभी ना कभी आपके मन में ये प्रश्न जरूर आया होगा। अगर आप बड़े हैं तो जब छोटे रहे होंगे, और छोटे हैं तो आपके मन में आता ही होगा। और काफी लोग पूछते हैं कि भगवान होते हैं? तो पहला प्रश्न आज का यही है, क्या भगवान होते हैं? तो जी हाँ, मैं यही कहूंगा कि हाँ, भगवान होते हैं। मेरा विश्वास है एक ऐसी शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है। इसी के साथ पहले दूसरा क्वेश्चन जोड़ लेते हैं, फिर मैं आपको इनके फैक्ट्स की बात करूंगा कि क्यों मैंने कहा भगवान होते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो आपके मन में आता है, अगर भगवान होते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते, है ना? तो ये दूसरा क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढने की कोशिश एक साथ करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, भगवान होते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? जब आपको दिखाई देने लगेंगे इस वीडियो के बाद, तो आपको विश्वास होगा कि वो होते भी हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप देखिए, मक्खन है, दही है और आपका मान लेते हैं हम घी है। मक्खन, दही और घी कहां से प्राप्त होते हैं हमें? दूध से। क्या आप घर में दूध लाएंगे और उसके अंदर आपको मक्खन, दही, घी दिखेंगे? आप देखिएगा उस दूध में कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना? लेकिन वो होता तो उसी के अंदर है ना। इसी तरह से भगवान हमारे आसपास है। अब आप बोलेंगे सर, दूध में से दही तो निकल जाती है, मक्खन निकल जाती है, हाँ, लेकिन उसे निकालने का एक प्रोसेस है। इसी तरह से भगवान को प्राप्त करने का भी एक प्रोसेस है। सच है। अगर आप ऊपर वाले से मिलना चाहते हैं, ऊपर वाले को जोड़ना चाहते हैं अपने साथ, तो एक प्रोसेस है, तो आपको भगवान मिलेगा। अगर आप प्रोसेस नहीं करेंगे तो दूध दूध ही है। एक प्रोसेस करेंगे उससे ही मक्खन निकलेगा, एक प्रोसेस करेंगे दही बनेगी, एक प्रोसेस करेंगे तो वही आपको घी मिलेगा। डायरेक्टली उसमें से कुछ नहीं दिखने वाला, तो भगवान कैसे मिल जाएगा? ये तो दूध, दही, मक्खन छोटी चीजें होगी। तो इसके अलावा अगर इन चीजों को समझें, तो इसके अलावा हम देखें हमारे आसपास काफी चीजें ऐसी हैं जो घटित होती हैं। आप मानेंगे धरती घूम रही है, कभी आपको फील हुआ कुछ हिल रहा है? नहीं, लेकिन घूम रही है। किस चीज, घूमती चीज पे आप खड़े हो जाइए, आपको चक्कर आ जाएंगे। कैसे बनाया, कैसे कंस्ट्रक्ट किया ऊपर वाले ने इसे, है ना? अब इसे नेचुरल का नाम दे देते हैं, है ना? अब बिना नेचुरल में अगर हम बोलेंगे कुछ ऐसी चीजें, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहले ना हमारा बहुत मजाक उड़ाया जाता था, हमारा मतलब हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता था कि कोई चीज हवा में कैसे उड़ सकती है। आप तो कहते हो रावण उड़ के आया, और क्योंकि ग्रेविटी पता चल गई थी लोगों को, तो उड़ के आया और उसने बताया कि मैं रावण, मतलब ऋषि का रूप धरा और अपने विमान में बिठाकर ले गया। अब बात यह आती है, विमान में बिठाकर कोई चीज नहीं उड़ सकती, लेकिन जब एरोप्लेन बन गया, जब फर्स्ट एरोप्लेन उड़ा धरती से ऊपर, तो लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ, कोई चीज उड़ सकती है। दूसरा, आप देखते हैं ग्रहण लगते हैं ना, सूरज और पृथ्वी के बीच में कुछ आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच कुछ आ जाता है तो ये बातें साइंस ने अब ढूंढी, लेकिन हमारे ग्रंथों में कई साल पहले लिखी है। आप पंडित जी पे जाएंगे आज से 30 साल बाद, कभी वो बता देंगे कब सूर्य ग्रहण लगना है। वो इंतजार नहीं करेंगे धरती के बीच में आने की, वो बता देंगे। धरती और मतलब आप समझिए, ये हमारे फैक्ट्स है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि आप एक जगह बैठे हैं, है ना? भगवान दिखते क्यों नहीं है, इसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करें। आप एक जगह बैठे हैं, वहां पर आपने क्या करना है, जहां आप बैठे हैं अभी के अभी, मेरी वीडियो को पॉज कीजिए और लाइट बंद कर दीजिए। ऐसे
लाइट ऑफ होते ही आपको जो वहां का सामान है वो वहां पर है या नहीं है। देखिए, सामान तो है लेकिन दिख नहीं रहा। सेम भगवान तो है लेकिन दिख नहीं रहा। वो लाइट जलाने की जरूरत है। वो जो रोशनी है ना, वो आपको मिलेगी, एक प्रोसेस है। और वो रोशनी आते ही आपको भगवान दिखने लगेगा। और ये जो अंधेरा हमारे आसपास किया गया है, जो भी कुछ बुद्धिजीवी लोग होते हैं करते हैं ना, लेकिन एंड में अगर मैं बहुत बड़े बुद्धिजीवी की बात करूं तो वो कौन है बताइए? हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं, तो डॉक्टर भी एंड में क्या कहता है? अब भगवान के हाथ में। काफी पढ़ा होता है, काफी पढ़ा लिखे होते हैं डॉक्टर्स, वो भी कहते हैं भगवान के हाथ में। यानी कोई एक शक्ति है, इंसान चला गया लेकिन उसके अंदर कुछ तो है ना? सारा सामान है लेकिन कुछ ऐसा है जो कम है, जो नहीं है अब इस टाइम, कुछ था थोड़ी देर पहले। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे आसपास हवा है, एयर है ना? मैंने इससे कोरोना आया अभी, उसके अंदर से ऑक्सीजन हमें नहीं मिल रही थी। एयर के अंदर आपको ऑक्सीजन दिखती है, कार्बन डाइऑक्साइड दिखती है, नाइट्रोजन दिखती है? नहीं। सोचिए कोई चीज है लेकिन आपको दिख नहीं रही, आप उसे ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सिलेंडर में भर के लोग भाग रहे थे पीछे। क्या था वो जो हम पूरी जिंदगी लेते हैं? यही शक्ति है। ये जो हवा आपको आपके आसपास नहीं दिखती, फील होती है, ऐसे ही जो भगवान को फील करते हैं वो जानते हैं। इस तरह से ही जैसे एक पेड़ भी खाना बनाता है, ये तो आप सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं कि पेड़ भी खाना बना के खाता है। किसने सिखाया उसे? हमें तो चलो हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, किसने सिखाया उसे? ऐसे काफी चीजें हैं। अब इन प्रश्नों के बाद एक प्रश्न और आ जाता है, जब विश्वास हो जाता है लोगों को भगवान होता है, जो लोग मानते हैं भगवान होता है, तो एक प्रश्न और आ रहा है आजकल सामने कि सर, भगवान को मानने वाले लोगों पर ही ज्यादा कष्ट क्यों आते हैं? कुछ लोगों का मानना है, उन पर कष्ट क्यों आते हैं? भगवान को मानते तो कष्ट तो आने नहीं चाहिए। तो मैं बता दूं इसका जवाब, फैक्ट्स पर बात करेंगे। भगवान ने खुद कहा है कि जो मृत्यु लोक है, यानी ये भूमि है, इसको मृत्यु लोक कहते हैं, समुद्र के नीचे को पाताल लोक कहते हैं, और भगवान जहां रहते हैं उन्हें स्वर्ग लोक की एक संज्ञा दी गई है। तो ये जो मृत्यु लोक है सबसे मुश्किल है। आप देखिए यहां पर कौन है? खुद राम है। राम ने कितने कष्ट है, राम जी ने मर्यादा में रहते हुए भी, सब कुछ सही होते हुए भी, खुद भगवान होते हुए भी कितने कष्ट है। कृष्ण आए, कृष्ण जी ने कितने दुख सहे, अपना मामा ही अपना दुश्मन हो गया, पैदा कहीं और हुए, पले कहीं और, गए कहीं और। ये सृष्टि है। तो उन्होंने कहा कि भगवान के लिए भी टफ है यहां रहना, तो हम तो छोटे मोटे इंसान हैं, है ना? अब फर्क क्या होता है? जो भगवान को मानता है, जो सब कुछ उस पर छोड़ता है, उसे कष्ट कम फील होता है। एग्जांपल देता हूं, एक रोड है ना, उस पर स्पीड ब्रेकर है ना? एक मान लो या काफी स्पीड ब्रेकर मान लो, एक स्पीड ब्रेकर है, हम एक का एग्जांपल लेते हैं। एक स्पीड ब्रेकर है, वहां से दो लोगों को जाना है, एक ने जाना है मर्सिडीज में और एक ने जाना है रिक्शे में। अब ये बताओ कि उस स्पीड ब्रेकर पे ज्यादा झटका किसे लगने वाला है? रिक्शे वाले को। जो रिक्शे वाला है उसको झटका यानी कष्ट ज्यादा आना है, जो भगवान की मर्सिडीज में बैठा है, जो भक्त है, उसको झटका कम लगता है। तो इसी तरह से जो अल्लाह को मानता है, जो वाहिगुरु को मानता है, उसे झटका कम लगना है। जो ऊपर वाले पे विश्वास रखते हैं उसे झटका कम लगता है। लगना तो है, कष्ट तो आना है। कोई भी इस दुनिया में आया है, इस संसार में आया है, तो उसने कष्ट को सहा है। हम गुरु नानक देव जी को देखो, आप जितने भी एग्जाम्पल ले लो, है ना, पैगंबर साहब जी को देखो, पैगंबर मोहम्मद जी को, तो इतने सारे एग्जाम्पल, जीसस, सब जो खुद भगवान होकर, जो भगवान खुद है या भगवान का प्रचार करने वाले हैं, उन्होंने भी इन चीजों को फेस किया है। तो हम तो छोटे मोटे जाने, बस उनके और हमारे में फर्क क्या था? अगर बाबा नानक देव जी को देखो, अगर बाबा गुरु नानक देव जी को देखो, वो सब कुछ भगवान पर छोड़ते थे। जब कष्ट आता है
भक्तों पर, तो वो लोग क्या करते हैं, सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं, तो उन्हें कष्ट कम फील होता है, मर्सिडीज से निकल जाते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आप देखिएगा अपनी लाइफ में भी, आपके पास गहने हैं और आपके पास काफी कैश है, आप घर में रखकर सोए, आपको नींद नहीं आएगी, टेंशन। आप सुबह गए, आपने वो गहने और पैसे बैंक में जमा करा दिए, डिपॉजिट करा दिए, आप स्लिप ले आए, सिर्फ सब कुछ वहीं छोड़ा, आप आराम से सोएंगे, आपके पैसे अब सुरक्षित। अब आपने बैंक के हाथ छोड़ दिए। ऐसे जो भक्त होते हैं वो सब कुछ किसके हाथ छोड़ देते हैं, भगवान के। फायदा हो नुकसान हो सब तेरा, तो उन्हें कष्ट कम प्रतीत होता है। आशा करता हूं कि कुछ जो मूलभूत ये 2-3 प्रश्न थे जो बार बार सबके मन में आते हैं, उसका जवाब देने की मैंने विद एग्जाम्पल कोशिश की है। किसी एक व्यक्ति का मन भी बदल गया तो मैं समझूंगा कि मेरा ये वीडियो बनाना सफल हुआ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,